हेलो सुजन, और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, उस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को कहेंगे विद्युत फ्लक्स। ये हमारे पास कोई पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। इस पृष्ठ से जितने भी विद्युत बल रेखाएं ये गुजरेंगी इसी का नाम होगा विद्युत फ्लक्स, जो कि विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दर्शा रहे हैं इसलिए फाई ई लिखेंगे। यहां पे विद्युत बल रेखाओं की संख्या है 3, तो हम कहेंगे यहां पे फ्लक्स जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। यहां पर जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वही विद्युत फ्लक्स है। तो यहां पे फ्लक्स कितने दिख रहे हैं आपको? 5, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है? 5 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे विद्युत जो फ्लक्स गुजर रहा है वह कितना है? 5 है। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स 5 हो जाएगा। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे आप फाई ई से डिनोट कर सकते हैं। यहां पे विद्युत फ्लक्स है 3, यहां पे विद्युत फ्लक्स है 5। समझते हैं। आइए, परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। तो यहां पे फ्लक्स कितने हैं? 3, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या है 3। यहाँ पे फ्लक्स कितने हैं? 5, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या है 5। जितना ये विद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। जितना ही बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी और उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करेगी, एक विद्युत बल रेखाओं की संख्या पे और दूसरा इसके एरिया पे। जितना इसका बड़ा एरिया रहेगा उस पर निर्भर करेगी, जितना ये गुजरेगी विद्युत बल रेखा की संख्या उस पर निर्भर करेगी। तो विद्युत फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करती है। इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? आइए इसको अगले स्लाइड में हम समझते हैं। नोट कर लीजिए, रफ करते हैं। फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसी बात को मैं यहां पे लिख दिया हूं। ये इसका मान विद्युत क्षेत्र सदिश ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के डॉट गुणन के बराबर होता है। अब क्षेत्रफल सदिश ये क्या होता है? क्षेत्रफल तो पता है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। यानी जब हम क्षेत्रफल को किसी सदिश के रूप में हम यूज करना चाहते हैं, किसी सदिश के रूप में यूज करते हैं तो उसे हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। इसे समझते हैं। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वह हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। किसी पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल होगा उसी क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो ठीक उसके परपेंडिकुलर हो, उसी परिमाण के बराबर, क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉपी है और ये इसका क्षेत्रफल है, ये प्लेन है, सरफेस है, ये इसका क्षेत्रफल है। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ करेंगे सीधा इसके परपेंडिकुलर, सामने इसके परपेंडिकुलर। इसे कहेंगे आप क्षेत्रफल सदिश। यहां पर ये मान लीजिए आपके पास एक पृष्ठ हो गया, ये एक पृष्ठ आपके पास, एरिया है, तो इसे हम कहेंगे एरिया। इसे हम कहेंगे एरिया। मान लीजिए इसका परिमाण ए है। इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण मान लीजिए हमारे पास ए है। तो ये हो गया क्षेत्रफल। लेकिन इसी के परिमाण के बराबर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं आप सामने की ओर, परपेंडिकुलर। इसी के परिमाण के बराबर एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं ऐसे, जो ठीक इसके परपेंडिकुलर होता है
तो इसे आप कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। इसे आप कहेंगे क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे आप। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? उस क्षेत्रफल से ठीक अभिलंबोत होता है, क्षेत्रफल से ठीक लंबवत में होता है हमेशा। जिधर भी आप ले जाइए हमेशा ये लंबवत में रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा? लंबवत में रहेगा। कैसे भी रहेगा, हमेशा लंबवत में रहेगा। तो पृष्ठ के लंबवत जो होता है वह क्षेत्रफल सदिश होता है। और विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई है। मान लीजिए हमारे पास ये विद्युत बल रेखाएं हैं ई, ये विद्युत बल रेखाएं हैं ई, विद्युत बल रेखाएं हैं ई। इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है, अगर ये डॉट हटाते हैं तो लिखेंगे फाई ई इक्वल टू में ई डॉट ए कॉस थीटा आता है। भाई ये अगर पृष्ठ है ऐसा, पृष्ठ है ऐसा, मान लीजिए तो एरिया वेक्टर हो गया ये, और फ्लक्स ऐसे गुजर रही हैं। मान लीजिए फ्लक्स ऐसे गुजर रही हैं, फ्लक्स ऐसे गुजर रही हैं, तो ये ई हो गया। तो इन दोनों के बीच ई और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? थीटा बोलते हैं। जो एंगल बन रहा है इसे हम थीटा बोलते हैं। तो ई और ए के जो बीच में कोण बना है वह क्या है? थीटा है। तो थीटा क्या है? ई और ए के बीच का कोण। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। और कॉस थीटा क्या है? ई और ए के बीच का कोण है। ई और ए के बीच का कोण। अब इसकी शर्तें हम देख लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। आइए इसकी शर्तें देख लें। कंडीशन क्या है? एक शर्तों को देख लेते हैं, इसके कंडीशन को। कंडीशन नंबर 1, यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के मध्य का कोण 0 अंश हो। दूसरा कंडीशन, क्षेत्रफल सदिश ए और विद्युत क्षेत्र ई के मध्य का कोण 90 अंश हो। और तीसरा कंडीशन, विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए के मध्य का कोण 180 डिग्री हो। तब पहला, यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के मध्य का कोण 0 अंश हो। यदि यहां पे 0 अंश हो, ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ये हमारे पास ऐसा पृष्ठ एक है, और इस पृष्ठ का ये एरिया वेक्टर है। ठीक, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। और विद्युत बल रेखाएं भी ऐसे ही गुजर रही हैं, ई भी इसी डायरेक्शन में गुजर रही हैं, ये ई जब गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ई और ए के मध्य का कोण जो है वह अगर 0 अंश है तो फाई ई इक्वल टू होगा ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए। और ये मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स गुजरने वाला है। यदि इस पृष्ठ को, ठीक है, ये हमारे पास पृष्ठ है, हमारे पास ये पृष्ठ है और इसका एरिया वेक्टर है ए, और विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बल रेखाएं ये है, तो इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है वो बनेगा 90। तो उस कंडीशन में फाई ई इक्वल टू निकल कर आएगा ई इंटू ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाई ई इक्वल टू आएगा आपके पास इंटू में 0, यानी फाई ई निकल कर आएगा आपके पास 0। तो मिनिमम फ्लक्स गुजरने वाला है जब 90 अंश हो। तो कंडीशन नंबर 3, ये हमारे पास क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए इस कंडीशन में है, इधर है, ये है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ये है, और विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ये डायरेक्शन में आ रही है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं, तो विद्युत बल रेखाएं ये आ रही हैं इधर, और क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, तो यहाँ पे बनेगा 180, और 180 बनेगा तो फाई ई निकल कर आएगा आपके पास ई ए कॉस 180,
और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा आपके पास e इंटू ए -1, -1 से गुणा करेंगे तो फाई ई निकल कर आएगा आपके पास, फाई ई इक्वल टू आएगा आपके पास माइनस का e इंटू ए। अब देखिए मैक्सिमम फ्लक्स यहां पे भी है, मैक्सिमम फ्लक्स यहां पे भी है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, फर्क इतना ही है। जब पॉजिटिव में हो इसका मतलब पॉजिटिव जब होता है आवेश प्लस आवेश तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो जब फ्लक्स बाहर निकल रही हो पृष्ठ से, ये पृष्ठ है और पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकल रही हो तो पॉजिटिव, अगर फ्लक्स ये अंदर प्रवेश कर रही विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं तो निगेटिव। यहां पे पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो यहां पे हम क्या लेंगे निगेटिव। तो फ्लक्स यहां पे भी गुजर रहा है मैक्सिमम, फ्लक्स यहां पे भी मैक्सिमम है, फर्क कितना है कि ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फ्लक्स बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जब बाहर निकलती हैं तो पॉजिटिव होता है। ठीक, यदि माइनस यहाँ पे इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं तो ये आवेश कैसा है निगेटिव, तो फ्लक्स कैसा आ रहा है निगेटिव। तो फ्लक्स अगर निगेटिव है इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो जब विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स निगेटिव, और जब विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव। इन दोनों पॉइंटों को नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये पॉइंट है, अगर पॉजिटिव हो तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो जब विद्युत बल रेखाएं मान लीजिए पृष्ठ है, इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ऐसे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं इसका मतलब क्या है ऋणात्मक है, तो विद्युत बल रेखाएं यदि पृष्ठ में अंदर प्रवेश कर रही हैं, यदि पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो उस कंडीशन में फ्लक्स ऋणात्मक होगा। ये दो कंडीशन है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा देख लेते हैं। आइए, फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा हमें पता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा है, तो यहां पे फ्लक्स का मात्रक चाहिए तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुण में एरिया क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल सदिश का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इनटू में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलाम ऊपर जाएगा तो प्रति कूलाम, ठीक है। अब यदि हम इसके मूल मात्रकों में लिखें तो न्यूटन को तोड़ेंगे, न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं और भी इसको तोड़कर, यहां पे द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड नीचे जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर, इनटू में मीटर है स्क्वायर, और कूलाम को भी आप तोड़ सकते हैं क्योंकि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है तो एम्पियर सेकेंड, तो इसको आप लिखेंगे प्रति सेकेंड प्रति, यहां पे हो जाएगा फाइनल किलोग्राम मीटर, और मीटर मिलकर हो जाएगा आपके पास मीटर क्यूब, और प्रति सेकेंड पे पावर 1 है माइनस में, और ये 2 यहाँ पे है, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो सेकेंड पर -3 और एम्पियर, तो ये मूल मात्रकों में इसका मात्रक हो गया। यहां से बीमा आप लिख सकते हैं, बीमा
तो अगर हम बीमा लिखें फाई ई की बीमा, तो ये हो जाएगा आपके पास किलोग्राम एम, मीटर क्यूब एल लेंथ, सेकेंड पे -3, टी पे -3 और एम्पियर -1, ये इसका बीमा हो जाएगा। तो ये रहा इसका मात्रक और बीमा, फ्लक्स का मात्रक और बीमा। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं पूरा फुल आपको कोर्स करा रहा हूँ, पूरा फुल मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।